हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो है, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, ये इम्पोर्टेंट जानकारी उन न्यू पेरेंट्स के लिए है, न्यू मदर्स के लिए है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी। अगर वो इस बारे में जानकारी रखेंगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, अलर्ट रहेगा और प्रोटेक्टिव भी रहेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो अचानक से न्यूबॉर्न बेबी की बिना कारण से मौत हो जाना। तो उस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसे हम बोलते हैं सिड्स, SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिसे बोला जाता है। ये ऐसी बीमारी तो नहीं है, देखो इसे बीमारी नहीं बोलते क्योंकि ये न्यूबॉर्न बेबी में बिना कारण के ही हो जाता है। और ये हमारे इंडिया में 2% बच्चे जो होते हैं न्यूबॉर्न बेबी, वो इसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है। कई बार वो हेल्दी नज़र आते हैं लेकिन अचानक से वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसी को हम सिड्स कहते हैं, SIDS। देखिए, कई बार न्यू पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बेबी बहुत हेल्दी पैदा हुआ है, तो ये एक अचानक से बिना कारण से कैसे मर सकता है। तो देखिए, ये वही बीमारी है जो बिना कारण से न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है। और इस बारे में हम जितने भी न्यू मदर्स होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता है। हमारे इंडिया में इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है जो जानते नहीं हैं। तो मैं इसी बारे में आज आपको इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ इस बीमारी के बारे में, कि ताकि आपको भी आगे जो भी आप अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं तो आप उस चीज़ पर ध्यान दें, इफ़ेक्ट देखें। आप उन पर ध्यान देंगी तो आपका बेबी प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि जन्म के बाद 4 मंथ तक ये सडन जो डेथ होती है ये बहुत हाई पीक पर होती है। कई बार 1 महीने में ही बच्चा डेथ कर देता है, दूसरे महीने में भी हो जाता है, तीसरे महीने में भी हो जाता है। 4th मंथ तक बेबी को बहुत हाई पीक पर रहता है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप अपने बेबी को कैसे कैसे तरीके से बचा सकें। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताऊंगी, क्या कारण है, क्या लक्षण हैं और क्या इलाज है, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। देखिए, सिड्स जो एक बीमारी तो नहीं बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर के नज़र में ये सिर्फ नाम दिया गया है इन्फेंट्स को। सिड्स का फुल फॉर्म होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो न्यूबॉर्न में बहुत हाई पीक पर पाया जाता है। और हमारी इंडिया में सिर्फ 2% ऐसे बेबीज़ होते हैं जो इस कारण से उनकी डेथ हो जाती है और न्यू पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। जो ये सडन डेथ होती है न्यूबॉर्न्स बेबी की, कई बार वो बाहर से बेबी जब हेल्दी रहता है तो अंदर से कई बार उनके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं कुछ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुए रहते हैं, तो वो बाहर आने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से उनकी सडन डेथ हो जाती है। तो इसका जो लक्षण है वो है, कई बार न्यूबॉर्न बेबी नींद में अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। नींद से मतलब होता है कई बार उनका दिमाग डेवलप नहीं होता है, वहाँ तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उस कारण से उनकी सडन डेथ हो जाती है। दूसरा जो लक्षण है, कई बार बेबी का वज़न नहीं बढ़ता है, वज़न 2.5 kg से नीचे रहना, इससे भी बेबीज़ की सडन डेथ हो सकती है। तीसरा कारण है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कई बार बेबीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कई बार उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा डेवलप नहीं हो पाता है, इस कारण से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और वो ऑक्सीजन का लेवल उनके बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाता है, इस कारण से भी उनकी सडन डेथ हो जाती है। इसीलिए बेबी हेल्दी होने के बाद अचानक से जब आपका न्यूबॉर्न बेबी डेथ हो जाएगी, तो इसी कारण को हम सिड्स कहते हैं। और इसका जो कारण है, इलाज है, लक्षण है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। पर कई बार ऐसे लक्षण भी दिखते हैं कि आपका बेबी पूरा डेवलप है, हेल्दी है, बट बिना कारण से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि सिड्स में
बिना कारण के डेथ हो जाना, यही बीमारी स्मर होती है। इस पे कोई कारण नहीं होता है कि आपका बेबी को क्या था, क्या हुआ था, इसीलिए इसको अचानक से सडन डेथ माना गया है। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब इस चीज़ पे रिसर्च करी तो उन्होंने यही पाया कि इस लक्षण के कारण सडन डेथ हो जाती है न्यूबॉर्न्स बेबी को। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका न्यूबॉर्न बेबी अगर जन्म ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसको आप केयर कर रहे हैं। आपको हर एक्टिविटी पर उस पर ध्यान भी देना है कि आपका बेबी कैसे सो रहा है। हर सेकंड में आप चेक करते रहें आपका बेबी को। जब अगर आप बेबी सो रहा है, फीडिंग कर रहा है, कुछ भी उसको अगर अननोन चीज़ आपको अगर उस पर दिखती है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो अचानक से जो सडन डेथ होने वाली है उससे वो प्रोटेक्ट हो जाए। हमारे इंडिया में तो ये 2% डेथ रेट माना गया है, लेकिन फॉरेन में तो ये बहुत हाई लेवल पर हो गया है। तभी तो आपने देखा होगा कि वहाँ हर बच्चे के मुंह में एक पैसिफायर ज़रूर रहता है। दिन रात उन्होंने मुंह में पैसिफायर न्यूबॉर्न बेबीज़ के मुंह में डाला रहता है, क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि पैसिफायर उनको चूसने से उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है। दिमाग पर, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छे से सर्कुलेट होता है। इसी कारण से वो पैसिफायर उनको बहुत देते हैं, क्योंकि वहाँ का जो डेथ रेट है न्यूबॉर्न बेबी का वो काफ़ी हाई पीक पर है। तो हमारे इंडिया पर तो नहीं है, बट आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, हर हर मदर ने, हर न्यू पेरेंट्स ने, हर इंसान ने, हर माँ ने मदर तो बनना ही है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे पता चला है तो मैंने उस चीज़ को आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि खुद मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया है कि अगर आप अपने बेबी को टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हो, वो कैसे सो रहा है, कैसे फीड कर रहा है, आप उसे कैसे एनवायरनमेंट में रख रहे हो, ये सारा इफ़ेक्ट सडन डेथ का कारण हो सकता है। तो इसका इलाज क्या क्या है? सबसे पहली बात है, आप अपने बेबी की पोजीशन को हमेशा पीठ के बल सुलाएं, पेट के बल ना सुलाएं। कई बार आपका बेबी पेट के बल सोए तो उसे हमेशा पीठ के बल सुला दीजिए, क्योंकि पेट के बल सोने से आपका न्यूबॉर्न बेबी के जितने भी ऑर्गन हैं वो दब जाएंगे और वो ढंग से सांस नहीं लेगा और वो नींद में ही उनकी डेथ हो जाएगी। इस चीज़ पर आप सबसे पहले ध्यान दें 4th मंथ तक। दूसरा है, आपके बेबी का जो एनवायरनमेंट है वो तो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। बेबी के बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से कमरे का टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी सह नहीं सकता और ज़्यादा लो टेम्परेचर को भी सह नहीं सकता। इसीलिए अपने बेबी को अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छा एटमॉस्फेयर दे, इससे आपके बेबी को सडन डेथ से प्रोटेक्शन मिलेगी। तीसरा है, अगर आपका बेबी अगर आप अपने बेबी को काफ़ी कपड़े पहना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कपड़े पहना रहे हैं, इससे भी उनकी सडन डेथ हो सकती है। इसलिए अपने बेबीज़ को कम कपड़े पहनाएं, कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, जिससे आपके बेबी के बॉडी के अंदर सर्कुलेशन अच्छा हो, सांस लेने में तकलीफ़ ना हो और उनको ये सडन डेथ से प्रोटेक्शन मिले। चौथा है, अगर आप अपने बेबी को इस चीज़ से बचाना चाहते हो तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि जितना वो ब्रेस्ट फीड करेंगे उतनी उनकी सडन डेथ से प्रोटेक्शन रहेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अपने बेबीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि आपका बेबी कब सो रहा है, कैसे उठ रहा है, उसकी मूवमेंट चेक करते रहना, हर सेकंड चेक करते रहना। अपने बेबीज़ को अकेला ना छोड़े, अपने बेबीज़ को बार बार चेक करते रहें और उनको ध्यान देते रहें कि हमारा बेबी कैसे पोजीशन में सो रहा है, कैसे सांस ले रहा है। अगर आपको अननोन कारण दिख रहा है, उसमें अलग सा कुछ एबनॉर्मल चीज़ दिख रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये सडन डेथ बहुत रिस्की होता है। कुछ पता नहीं चलता है कि आपके बेबी को क्या हुआ है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है और रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो मैं यही होप करती हूँ कि ऐसे किसी भी बेबीज़ के साथ ना हो, सब बेबीज़ प्रोटेक्ट रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि न्यू पेरेंट्स हमेशा हर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानें, अपने न्यू बेबीज़ के बारे में जानें, क्योंकि देखिए हर हर सबका जो पेरेंट्स बनना होता है वो सबका पहला एक्सपीरियंस होता है। हर किसी को नॉलेज नहीं होता है, हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है। जिसको होता है वो शेयर करता है, और जो शेयर करता है आप उसे ग्रैब करें, और ग्रैब करने के बाद आप उस चीज़ को आप अपने उसको फॉलो भी करें। तो आज का टॉपिक यही है कि अपने जो न्यूबॉर्न्स बेबी है उनको आप सडन डेथ से कैसे बचाएं। जो मैंने आपको बताया है, बेबी की पोजीशन ढक से होनी चाहिए। दूसरा, बेबी को कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, ज़्यादा गर्म ना करें क्योंकि बॉडी हीट बेबी के दिमाग पर बहुत असर करेगा, ऑक्सीजन लेवल कम करेगा, बेबी सांस नहीं ले पाएगा और बेबी की नींद में डेथ हो जाएगी। तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। जितना आप ब्रेस्ट फीड कराओगे उतना आपका बेबी बिल्कुल सडन डेथ से प्रोटेक्टिव रहेगा। चौथी चीज़ है अपना एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, साफ़ सुथरा रखें, फ्रेश एयर रखें। और हाँ, अपने जो आपके पेट डॉग्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनसे भी काफ़ी दूर रखना, क्योंकि 4th मंथ तक बेबीज़ को डोमेस्टिक ये जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं इनसे भी एलर्जी हो सकती है, इससे भी उनकी सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि कई बार बेबीज़ को एलर्जी के कारण भी इससे उनको सडन डेथ की कारण बन सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।